ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से जो वेल नोन थे उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, हैं वहाँ ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो। वो सारा कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो क्या कहते थे कि शारदा जी ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये जो संकट है, जो कष्ट है तेरी काया में, ये तेरे प्रारब्ध में है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो क्या कहते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, भगवान विष्णु जी के प्रारब्ध में था नारद का श्राप के एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, भगवान ने बिताया। और कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये कट भोगने से ही कटता है, इसका कोई विकल्प नहीं। फिर एग्जाम्पल देते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और धोखा दे करके एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका प्रतिफल भी श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण बना श्री राम, और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया, अपना बदला लिया। तो इस तरह की कथा सुना के अपना पीछा छुटा लिया करते वो अज्ञानी संत ब्राह्मण गुरु, वो महर्षि नकली। अब भोली आत्मा ठीक है, उनकी कथाओं से उनका पीछा तो छोड़ देती थी, लेकिन ट्राई फिर भी बंद नहीं होती थी, कोशिश फिर भी करते थे। कोई किताब बता दे, जंतर मंत्र, वहीं चले जाते थे। परमात्मा कबीर जी काशी के बनारस के अंदर परमेश्वर रहा करते थे। वो अंगहारी, कबीर अंगहारी असी बम्भारी असी, वो पापों का शत्रु, पाप नाशक कबीर भगवान। परमात्मा की शरण में आने से बहुत से लोग सुखी हो गए। अभी आपने पढ़ा कि दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, यानी आपका जो निर्धनता भी वो परमात्मा दूर कर सकता है, अपने कोटे से भी आपको दे सकता है, उसके पास वो पावर है, वो कबीर भगवान है। तो वहाँ बहुत से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आकर के सुखी हो गए थे। एक बहन जो शारदा के निकट रहती थी, वो शारदा के पास गई। उसने देखा कि अब बहुत दिनों से दुखी है ब्राह्मणी, और इसको कह दूं, इसको समझा दूं, इसके भाग जाग जा, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लिया, सुखी हो जाएगी। उस बहन ने, जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उस शारदा पंडितानी से कहा कि ब्राह्मणी कुशल हो? वो कहने लगी, बहन काहे की कुशल हो, मैं तो अपने दुख में इतनी दुखी हूँ, उंगलियों पर दिन गिन रही हूँ, कद मेरी मृत्यु हो। ना खाया जाता है, ना सोया जाता है, बहुत परेशान रहती हूँ, ना साबत सांस आता है। अब ये दुख सुन के उस बहन, परमेश्वर की प्यारी आत्मा शिष्या ने कहा, बहन एक अर्ज करूँ मैं आपसे, आप हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, नाम ले लो, आपका दुख दूर हो जाएगा। अब वो कहने लगी कि कौन है आपके गुरुजी? उसने बताया बहन ने कि जुलाहों वाली कॉलोनी में, और कबीर नाम से वो परमात्मा आए हुए हैं, धानक जुलाहा कबीर। तो वो कहने लगी, है तेरी अक्ल मारी जा रही, तने शर्म नहीं आती? मैं ब्राह्मणी, हम पंडित, और वो एक शूद्र जाति का, उसको मैं गुरु बनाऊंगी। बेबे आज पाछे मेरे, आज के बाद मेरे से मत कहना। अब उस बहन ने बहुत चेष्टा की, लेकिन उस कर्महीन ने हाथ नहीं रखने दिया, बात भी नहीं सुनी।
कहने लगी बेबे तो अपना जबान बंद कर ले और जा तू यहाँ से, बता के थूकेगी दुनिया मेरे को, मैं ब्राह्मणी ब्राह्मणी और एक दानकता नाम लो। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। वह तो आएगी अपने मन में न्यू सोच कर दे किसी कर्म ठोक है भगवान आर्य पहचानती कोई ना। आज ब्राह्मणी बनी फिर कल न कुतिया बनेगी जन सत भक्ति ना करी तय। उसके बाद एक और बहन गई जो उसके काफी निकट थी। यही क्योंकि कोई भी कहीं दुखी नजर आता है तो परमात्मा की प्यारी आत्मा चाहती है कि ये अगर सच्चे दिल से मालिक के शरण में चला गया इसका दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा सब दुख दूर करता है, सब दुख किसी प्रकार का भी हो। उसने भी ऐसे ही कुशल मंगल पूछा उस बहन ने शारदा जी पंडितानी से। उसने भी अपना दुख, शारदा ने अपना दुख उसी तरह व्यक्त किया कि बहन मेरा तो जीवन नरक हो रहा है, ना मैं सुख से सांस ले पाती हूँ, ना खाना खा जा सकती हूँ, दिन रात तड़प तड़प कर अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो उस बहन ने पूछा कि कहीं इलाज नहीं करवाया आपने? शारदा ने कहा मैंने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उस बहन ने कहा कि कोई संत साधु के पास गई कि हाँ मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास जिनका बोलबाला था। उन सभी ने ये बताया है कि ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये भोगे पार पड़ेगी। उनके द्वारा दिए गए जंतर मंत्र भी मैंने सारे कर लिए। उस बहन ने कहा जो परमात्मा की शिष्या थे कि बहन मेरी एक अर्ज है तेरे से, एक संत के पास और चली जा, तू तेरा पाप ये दुख दूर हो जाएगा, ये तेरा कष्ट नहीं रहेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने सोची चल कोई हो सकता है कोई छुपा हो कोई संत और हो जाए, यूं क्या करें ना जाने कब दया हो जाए मालिक की किसके माध्यम से। ये सोचकर उसने कहा कि कौन है ऐसा संत? परमात्मा की शिष्या बहन ने कहा कि हमारे गुरुजी। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? कबीर परमात्मा। वह बोली वो धानक, वो जुलाहा, वो शूद्र जाति का। 3 बार बोल गई एक के सांस में, कहते सांस भी ना हो था। अब परमात्मा कहते हैं नित्यानंद जी जो एक ब्राह्मण थे जाति के, नंदलाल नाम था, फिर वो संत की शरण में आने से नित्यानंद कहलाए। उन्होंने जब ज्ञान हुआ कि वो क्या कहते थे ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। ये कुबद का गढ़ और है ऊंच जाति, अच्छा पोस्ट प्राप्त, नाड़े ना मुड़े, फिर ऊंट बनाओगा भगवान उनको, ले भाई अपनी ऊंची गर्दन रखिए, खूब ऊंचा रहिए बेटा तू। अब वह एकदम लाल होगी, वह भी जानेगी पंडितानी तो 100 पे सुई गई इसकी। नो बोली बाण नाराज मत प्रार्थना करना आई थी, मानने ना मानने तेरी सलाह, लेकिन तेरा दुख दूर होगा वहीं पृथ्वी पर, और कहीं ठिकाना नहीं बेसिक। अब मर ले दुख पाले। वो कहने लगी, विचार दिया उसने कि बहन आज तू ब्राह्मणी है, आप तो ज्ञान तो मानती हो कि पुनर्जन्म भी होगा, कहाँ होगा, तो आप किसी भी जाति में जन्म ले सकती हो, किसी भी जीव का जन्म धारण कर सकती हो सकता कल आप जुलाहो में जन्म ले फिर दान की हो जाएगी। आज पंडितानी की जो है ना नाड़नी मूर्ति इसमें आड़ में बैठी है, वह बोली कुछ नहीं, स्वीकृति नहीं दी और कहा बहन तू जा अपना काम कर। ये इतना भयंकर जो जाल है काल का, कैसे सीमाओं में बांट दिया हमारे को। अब मरना मंजूर, लेकिन उस मालिक के पास जाना स्वीकार नहीं। तेरा गजब भैया। अब ऐसे वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक ब्राह्मण परमात्मा कबीर जी और रामानंद स्वामी जो ब्राह्मण जाति के थे उनकी वार्ता हुई थी एक बार, जिससे उस रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण को 5 वर्षीय कबीर दानक ने, कबीर जुलाहे ने उसको नतमस्तक कर दिया था ज्ञान और समाधान में। तब उस
रामानंद जी से और कबीर जी की जो वार्ता हो रही थी, एक दुखी ब्राह्मण गया था रामानंद जी के पास अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए। रामानंद जी ने जंतर मंत्र बताए थे, वो सारे कर लिए। तो रामानंद जी उस समय उसको ये कह रहा था कि बेटा कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पाप तो भोग्य कटेगा। तब परमात्मा ने कहा था, रामानंद जी आप मिसगाइडेड हैं, आप वेदों से परिचित नहीं हैं। आप वेदों को मानते भी हो और वेदों को सही मानते हो। 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब रामानंद जी ने याद तो थे सारे मंत्र जंत्र, अब जान गया भाई बात तो कट्टे की कह। उधर से रामानंद जी ने स्वीकृति दी, वेद खोल कर देखे वो जो का तू पाया। तो ब्राह्मण जो दुखी उसके पास गया था रामानंद जी से संकट निवारण, वो कबीर जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तब रामानंद जी का भ्रम निवारण करके फिर कबीर परमात्मा के पास वो कुछ दिनों के बाद आया। कौन? वो ब्राह्मण दुखी, और वो सुखी हो गया। उसके घर में 4-5 सदस्य थे, सारे दुखी थे। घर में इतना निर्धनता थी कि समय पर आहार भी नहीं था। कई बार वो ब्राह्मण कह रहा था कि मैंने अपने पूरे परिवार को विष देने का विचार कर लिया था कि जीवन नरक हो चुका है, इतना कर्जा दुनिया का हो गया, कोई बाहर भी ना निकलन देते इनके इलाज कराने में। और परमात्मा के पास गए थे, वह सारे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे भक्ति करी, दृढ़ विश्वास हो गया और ऐसी बरकत करी परमात्मा ने, वो कर्ज से मुक्त भी हो गया था। वो ब्राह्मण और उस शारदा जी ब्राह्मणी का निकटतम रिलेटिव था, रिश्तेदार था। एक दिन अचानक वो चला गया, वहाँ मालिक भेजे करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। क्योंकि वो शारदा भी उस परमात्मा कबीर जी की बेटी थी, आत्मा थी, लेकिन वो काल ने उसका वो ब्राह्मणी आड़ा फीत ला दी थी, इसलिए भगवान को पहचान नहीं रही थी वो प्यारी आत्मा। परमेश्वर कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र करता हूं अपने बच्चे को निकालने के लिए। वो ब्राह्मण चला गया, कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने तो वह रामायण फिर सुना दी कि मैं तो 2-3-4 वर्ष से भुगत रही हूँ, तड़फ रही हूँ, ऐसे ऐसे कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव से नाम ले लो, उपदेश दीक्षा ले लो, तेरा रोग नहीं रहेगा, पर मिश्राणी तेरा रोग नहीं रहेगा। अब उस शारदा ने सोचा कि भी ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु को बना रखा होगा। तो शारदा कहने लगी सचमुच आराम हो जाएगा, मेरे को देख ले मैं कितना दुखी था, मेरे परिवार में के कैर टूट रहा था, आप तो परिचित हैं। कहने लगी हाँ तुम सारे स्वस्थ हो गए, काम करती सारे ठीक हो गए। क्योंकि वो कई बार तो शारदा वो इकट्ठे ही कहीं जाते थे दुख निवारण के लिए किसी संत के पास, ऐसा भी उनका कोई चांस सजा था, इसलिए और अच्छी तरह परिचित थी। तो उसको एक आशा की चिंगारी दिखी, कि आशा की किरण दिखाई दी कि शायद ही बात बनेगी, ये स्वस्थ हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी, उसी संत से नाम लूंगी। कौन है आपके गुरुजी, मुझे ले चलो वहां। अब वो कहने लगे मेरे गुरुजी हैं कबीर जी, बंदी छोड़ कबीर जी। कहने लगी वो दानक, वो जुलाहा, वो शूद्र जाति का, तेरे भाग फूट गए, तने शर्म नहीं आई ब्राह्मण हो गए हैं, अरे नीच जाति वाले को गुरु बना लिया, तने तो हमारा बट्टा ला